मैं डॉक्टर नीरज भूटानी हूँ, संतोखबा दुर्लभ जी अस्पताल से। और आज जो 21 सितंबर का दिवस है वो वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे यानी विश्व एल्जाइमर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन पर मैं आपसे एल्जाइमर्स डिजीज़, डिमेंशिया या स्मृति लोप के बारे में कुछ वार्ता करना चाह रहा हूँ। तो ये जो स्मृति लोप एल्जाइमर्स डिमेंशिया है, ये वृद्धावस्था में एक याददाश्त कम होने वाली बीमारी का प्रमुख कारण है और पूरे विश्व में करीब 5 से 6 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। भारतवर्ष में करीब 50 लाख लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। और जैसे जैसे हमारी जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, वृद्धावस्था के लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और इस बीमारी से पीड़ित होने वाले लोगों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और ये जो है वृद्धावस्था में जो आपकी इंडिपेंडेंस खो जाती है या आप दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, आत्मनिर्भरता कम हो जाती है, उसके जो कारक हैं उसके एक प्रमुख कारकों में से है डिमेंशिया या स्मृति लोप का हो जाना। इसके जो लक्षण होते हैं वो लक्षण मुख्य रूप से यही होते हैं कि स्मृति लोप हो जाती है यानी याददाश्त कम हो जाती है। तो आप छोटी छोटी चीज़ें भूलने लगते हैं। आप कल ही हुई किसी घटना को भूल सकते हैं, किसी का नाम भूल सकते हैं, आप चीज़ें रख कर भूल सकते हैं कि आपने कहाँ रखी थी, और कभी कभार आप रास्ता भी भूल सकते हैं, ऐसा रास्ता जो वैसे आपका पहचाना हुआ हो। तो ये तो रहा प्रमुख लक्षण। इसके अलावा इस बीमारी के कुछ और लक्षण भी होते हैं, यानी आपकी किसी समस्या को सुलझाने की क्षमता या किसी जजमेंट लेने की क्षमता भी इसमें अफेक्ट हो सकती है। कई बार आपको किसी शब्द को इस्तेमाल करने में भी दिक्कत आ सकती है। आपको लग सकता है कि अरे ये शब्द कहाँ, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, मैं भूल कैसे गया। तो ये भी इसके अलग कारण हो सकते, लक्षण हो सकते हैं डिमेंशिया के। और डिमेंशिया का एक और प्रमुख लक्षण हो सकता है कि आपके व्यक्तित्व या व्यवहार में किसी के अचानक परिवर्तन आ जाए, यानी वो ज़्यादा गुस्सा करने लगे या वो सामाजिक मर्यादाओं का ध्यान ना रखे या अचानक वो बहुत डिप्रेस हो जाए, लोगों से मिलना जुलना कम कर दे। तो इस प्रकार के लक्षण भी जो है डिमेंशिया के हो सकते हैं। अब हमारे मन में नेचुरली ये सवाल आता है कि इस डिमेंशिया से हम कैसे बच सकते हैं। तो किसी भी रोग से जब हम बचना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उन कारकों का मालूम होना चाहिए जो उस रोग को पैदा करने में सहायक होते हैं। तो अगर इन कारकों को हम मॉडिफाई कर लें या इन कारकों से हम बचें तो नेचुरली हम उस रोग से भी बच सकते हैं। तो हम एक एक करके जो डिमेंशिया को पैदा करने वाले कारक होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ये कारक हम मॉडिफाई कर भी सकते हैं और कई बार नहीं भी कर सकते। तो सबसे प्रथम कारक होता है इसमें एज। अगर आपकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है तो आपको डिमेंशिया होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप ये एज को तो मॉडिफाई कर नहीं सकते, एज तो बढ़नी है तो बढ़नी है, आप सिर्फ थोड़ा और सावधान हो सकते हैं। दूसरे जो प्रमुख कारक हैं वो है ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, स्मोकिंग, अल्कोहल। तो ये सब चीज़ें हैं, ये जो आप हैं इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ आप कंट्रोल कर सकते हैं, मोटापा को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और जब हम इन कारकों की बात करते हैं तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सामने आती है कि डाइट क्या लें हम, जो ये हमारे कारक जो हैं वो महत्वपूर्ण कारक हैं जो ये कंट्रोल में रहें और हम स्मृति लोप या डिमेंशिया से बच सकें। तो डिमेंशिया से बचने की जो डाइट है वो करीब करीब वही डाइट है जो आपको सभी बाकी रोगों से बचाने के लिए लेनी होती है, चाहे आपको डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर से बचना हो, हार्ट पेशेंट हो। तो ये डाइट और डिमेंशिया से बचने वाली डाइट सेम होती है, यानी आप मोटा अनाज लें, मिलेट्स लें, दाल लें, हर प्रकार के फल सब्जियां लें। आप मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हो तो आप उसमें दही, छाछ, पनीर जैसे प्रोडक्ट ज़्यादा लें। आप सीड्स लें, बीज लें और इस प्रकार की चीज़ें आप अधिक लें। और जो चीज़ें आपको नहीं लेनी है वो वही चीज़ें हैं जो किसी और भी बीमारी में आपको मना की जाती हैं, जैसे ज़्यादा मीठा, ज़्यादा फैटी फूड लेना, फास्ट फूड लेना, प्रोसेस्ड फूड लेना, रिफाइंड शुगर लेना और मिल्क प्रोडक्ट्स में क्रीम वाले प्रोडक्ट्स जैसे आइसक्रीम इत्यादि। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी होती हैं। अब इन कारकों के अलावा जो हमारे अगले कारक आते हैं जो हमें डिमेंशिया को पैदा कर सकते हैं और जिनसे हमें बचाव कर सकते हैं, वो होता है एक तो फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर आप शारीरिक रूप से निष्क्रिय हैं तो डिमेंशिया होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपको शारीरिक रूप से सक्रिय रहना है, आपको चलें, दौड़ें, साइकिलिंग करें या खेल खेलें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके अलावा जो डिमेंशिया को कारक पैदा करते हैं वो लोगों का होता है अकेलापन या डिप्रेशन में रहना। तो आप सामाजिक रूप से लोगों से मिलते जुलते रहें, परिवार के साथ समय गुजारें, मित्रों के साथ समय गुजारें, तो आपके डिमेंशिया होने की संभावना धीरे धीरे कम हो जाती है।
उसके अलावा जो कारक होते हैं वो होता है अगर आप कम शिक्षित हैं या आप अपनी मेंटल एक्टिविटी कम रखते हैं तो डिमेंशिया होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो कम शिक्षा का तो इतना नहीं कर सकते, पर हम अपनी मेंटल एक्टिविटी ज़रूर बढ़ा सकते हैं। हम क्रॉसवर्ड करें, सुडोकू करें, शतरंज खेलें, या इवन लूडो जैसे गेम या ताश जैसे गेम भी हैं, वो आपको मेंटली एक्टिव रखते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण है जो हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो ये होता है कि वृद्धावस्था में हमारे सुनने और देखने की क्षमता कम होने लगती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो इसका तुरंत इलाज कराना चाहिए। आप हियरिंग एड लगवाएं, आँख में अगर कैटरेक्ट है तो सर्जरी करवाएं, क्योंकि अगर ये क्षमता कम हो जाएगी तो आपका स्वाभाविक रूप से लोगों से इंटरेक्शन कम हो जाएगा, मिलना जुलना कम हो जाएगा, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो डिमेंशिया होने का चांस आपको बढ़ जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। उसमें होती हैं आपकी हॉबीज़ और रुचि। अगर आपकी किसी चीज़ में रुचि है, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट बजाना, गाना गाना, और किसी तरह की चीज़ें स्टैम्प से एकत्रित करना, तो ये सब अभिरुचियाँ जो हैं आपको फिजिकली और मेंटली एक्टिव रखती हैं। तो जो लोगों की अच्छी हॉबीज़ होती हैं उनको वृद्धावस्था में डिमेंशिया होने के चांसेस कम होते हैं। उसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी याददाश्त थोड़ी कम हो रही है तो आप तुरंत डायरी रखना शुरू कर दें। आप सुबह के सारे टास्क उस डायरी में नोट कर लें, और अगर आप कोई चीज़ भूलते हैं तो आप डायरी में चेक कर लें। तो एक तो जब भी आप कोई चीज़ लिखते हैं तो आपको वैसे ही आधी याद हो जाती है। दूसरा, आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आपकी डायरी में लिख रखा है, आप भूलेंगे नहीं। और जब आप बार बार देखते हैं तो रीइंफोर्समेंट होता है और डिमेंशिया के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम करने से डिमेंशिया से वृद्धावस्था में बचाव रख सकते हैं। धन्यवाद।